निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। इमारत थी आलीशान, अगल बगल थे कई मकान, प्रशासन ने लगाया था निशान और पड़ोसी थे परेशान। चला बुलडोजर, गिरी इमारत और धूल में गुम हो गए जनमुद्दे। This is not right. यहाँ पे मेरा मकान है, वहाँ मकान है. This is not right. You people see what they are doing. This Yogi government, they are doing just partiality. तो मुख्तार अंसारी से जोड़ दो, इनको जोड़ दो, अभिनव मिश्रा को जोड़ दो, फला तिवारी को जोड़ दो, फला यादव को जोड़ दो, फला मुसलमान को जोड़ के मकान तोड़ दो, घर तोड़ दो और जमीन कब्जा कर दो. दिस इज नॉट राइट. 90% मकान ऐसे हैं जिसका नक्शा नहीं है. 90% मकान का आप तोड़ देंगे देश के. ब्राह्मणों के साथ गलत किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ गलत किया, यादवों के साथ. जो कमजोर तबका है, चाहे वो भाजपा का ही क्यों न हो, उसके साथ ये शोषण कर रहे हैं. मेरा मकान जमीन पे अभी भाजपा के नेताओं ने कब्जा कर लिया. क्यों नहीं उसमें डीएम यहाँ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 12 नवंबर 2020 को जारी इस नोटिस में लिखा है कि 7 दिन के भीतर इस इमारत को आप स्वयं गिरा लें, अन्यथा प्रशासन इस इमारत को गिराती है तो उसका खर्चा इमारत के मालिक से वसूला जाएगा। ये नोटिस वीडियो में दिख रहा इस इमारत के ऊपर चिपकाया गया था। बताया जा रहा है कि ये 6 मंजिला इमारत की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। इस इमारत के अगल बगल कई रिहायशी कॉलोनियां हैं और कई रिहायशी मकान हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस इमारत को किस तरह से गिराया जाए। और प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है। एक बार फिर विधायक मुख्तार पर हुआ है वार। इस बार प्रशासन की रडार पर आए हैं चर्चित बिल्डर गणेश दत्त मिश्र। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है रजदेपुर देहाती का एरिया, जहां पर स्थित है श्री राम कॉलोनी और उसी श्री राम कॉलोनी में है बिल्डर गणेश दत्त मिश्र का आलीशान घर। और उसी आलीशान घर से बिल्कुल लगा हुआ खड़ा है एक 6 मंजिला आलीशान बिल्डिंग, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस बार यही बिल्डिंग आई है प्रशासन के रडार पर। मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र की 6 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। एसडीएम कोर्ट के आदेश पर जिला अधिकारी एमपी सिंह की अगुवाई वाली 8 सदस्य बोर्ड ने शनिवार की देर शाम इस पर मुहर भी लगा दिया। मालूम हो कि शनिवार की रात को ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया और मार्किंग की गई। गणेश दत्त मिश्र ने अपने पिता के नाम पर शहर से बिल्कुल सटे रजदेपुर देहाती स्थित श्री राम कॉलोनी में उस बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे थे। यह बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है। आरोप है कि निर्माण में मास्टर प्लान के नियमों की अनदेखी की गई है। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई को मुख्तार अंसारी और उनके लोगों के विरुद्ध चल रहे अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर गणेश दत्त मिश्रा हाई कोर्ट भी गए थे, मगर वहां उन्हें राहत नहीं मिली थी। उसके बाद एसडीएम कोर्ट ने उनकी निर्माणाधीन बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे दिया था। रविवार तड़के सुबह प्रशासनिक अमला पोकलेन के साथ उस बिल्डिंग के पास पहुंच गया और बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया। ध्वस्तीकरण के लिए 3 पोकलेन लगाया गया और मार्किंग के अनुसार ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया गया। मौके पर एसडीएम राजेश सिंह, तहसीलदार और मास्टर प्लान के अधिकारियों के साथ सीओ सिटी ओजस्वी चावला, सदर कोतवाल विमन मिश्रा, रजदेपुर चौकी इंचार्ज सुनील तिवारी, यातायात प्रभारी प्रवीण यादव और आशुतोष शुक्ला संघ पुलिस महकमा ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। आपको बता दें कि पिछले दिनों इस बिल्डिंग की चर्चाएं पूरे जनपद में चल रही थी। तभी गणेश दत्त मिश्र समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। जाहिर सी बात है कि अब प्रशासन के इस एक्शन पर राजनीतिक पार्टियों का रिएक्शन जरूर आएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां या समाज सेवियों के रिएक्शन से पहले ही ये बिल्डिंग नस्ते नाबूद हो गया। This is not fine. यहाँ पे मेरा मकान है, वहाँ मकान है. This is not right.
You people see what they are doing, this Yogi government. They are doing just partiality. And this is just wrong. I am on Facebook from last 1 hour. 1 घंटे जानने नहीं पता नहीं क्या जेसीबी वाला अंदर जिंदा है, लोग अगल बगल है, सारे लोग खड़े हैं. What is this? People are standing. Why you are standing back? मोदी योगी जी आप लोग को जनता इसका जवाब देगी. आप देखते रहिएगा. मैं अभिनव मिश्रा सोशल वर्कर मैं बोल रहा हूँ. मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इनका मकान गलत है तोड़ा जाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं. एक तरफा कार्रवाई में क्या आपने किया? आपने नीचे से मकान तोड़ना शुरू कर दिया. नीचे से पिलर तोड़ेंगे तो पूरा 8-9 मंजिला का मकान है, अगल बगल सटे हुए सारे मकान यहाँ पे हैं. उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उसकी सुरक्षा के लिए कुछ किया? यहाँ पे किराएदार आ रहे हैं, वहाँ पे बच्चे खड़े हैं, यहाँ पे लोग देखने वाले खड़े हैं. लेकिन सिस्टमेटिक वे में एक तरफा, चूंकि मुख्तार अंसारी से जोड़ दो, इनको जोड़ दो, अभिनव मिश्रा को जोड़ दो, फला तिवारी को जोड़ दो, फला यादव को जोड़ दो, फला मुसलमान को जोड़ के मकान तोड़ दो, घर तोड़ दो और जमीन कब्जा कर दो. दिस इज नॉट राइट. देयर इज अ वे. आपको सिस्टमैटिक वे में तोड़ना चाहिए. गलत है मैं ये नहीं कह रहा हूँ. तो 90% मकान ऐसे हैं जिसका नक्शा नहीं है. 90% मकान का आप तोड़ देंगे देश के. क्या आप ब्राह्मणों पे आरोप लगा रहे हैं? क्या ब्राह्मणों के साथ गलत किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ गलत किया, यादवों के साथ, जो कमजोर तबका है चाहे वो भाजपा का ही क्यों न हो, उसके साथ ये शोषण कर रहे हैं. मेरा मकान जमीन पे अभी भाजपा के नेताओं ने कब्जा कर लिया, क्यों नहीं उस पर डीएम यहाँ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो क्या ये बिल्डिंग आधा हिस्सा जमीन कब्जा कर लिया. मेरे पास ताकत ही नहीं है. क्या ये बिल्डिंग बिना मानक के बनाई गई थी कि नहीं बनाई गई? मानक के बिना बनाई गई या नहीं बनाई गई वो अलग विषय है. आपका तोड़ने का ढंग गलत है. आप मोहल्ले में सड़क पे किस तरह तोड़ दिए, किस तरह धराई. देखिए जेसीबी को दिखाइए आप. जेसीबी में उसमें जिंदा है कि नहीं, कितने लोग उसमें दबे हैं, क्या नहीं दबे हैं, हमें क्या पता. आपने घेर लिया, जाने नहीं दे रहे हैं.